अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की बरकतें रहमतें समेटते हुए हम लोग करेंगे आज के ब्लॉग का आगाज़। और ऐसे देखते देखते पता नहीं चला रमज़ान मुबारक जो है वो डी एंड हो गया। और उसके अलावा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ौरन बात ना रोज़े के सुनने में आ गया कि चाँद जो है वो नज़र आ गया। तो ये जो है हमारा आखिरी अफ्तार था। आखिरी अफ्तार के कुछ मनाज़िर थे और इंशाल्लाह कल जो है ना वो ईद होगी और तमाम तर लोगों को ना एडवांस ईद मुबारक कर देते हैं। उसके अलावा ना चाँद के हवाले से ईद के हवाले से जो है ना वो ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। अभी जो है ना हमारे जो कुशन्स वगैरह हैं वो अभी रेडी हुए हैं, कर्टन्स वगैरह जो है वो अभी फैलाएं। उसके अलावा भी ना बेडशीट वगैरह को जो है अभी सेट कर दिया। इसके ऊपर न्यू जो है ना वो कल सुबह ही एडजस्ट कर देंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए ना तो कबाब शबाब मैंने रेडी वेडी करके रख दिए। इसके अलावा शीर खुरमा वगैरह है ना फ़ौरन चाँद की खबर आती ही ना चूल्हों पर चढ़ा दिया गया था ताकि अच्छी तरीके से ना पक जाए। जितना टाइम टेकिंग होता है ना ये उतना ही अच्छा बनता है। तो ये हमारी सास ने ना वो बनाना शुरू कर दिया था। उसके अलावा जो है ना फिर जो घर की बच्चियां थी 3 से 4 अदद ना उन्होंने बोला कि भाई चांद रात हो और मेहंदी का सीन ऑन ना हो तो ऐसा हो सकता है। तो चांद रात जो है ना वो ईद मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। और जनाब जो इतनी भी हमारे घर की बच्चियां थी ना उनको जल्दी जल्दी ना हमने मेहंदी शहंदी लगा दी है ताकि फिर ना हम अपने बाकी कामों की तरफ रानी कपड़े वगैरह जो हैं बच्चों के वो प्रेस व्रेस करें और जल्दी से ना सुबह की तैयारी करें ताकि ना एक तो चांद रात के जितने भी काम होते हैं ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और दिन जो है ना बड़े बड़े तेज़ी से जा रहा होता है। और आराम भी बहुत ज़रूरी है वरना फिर सुबह के टाइम ऐसा होगा आप थके थके हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हमने की थी अपनी चांद रात की तमाम तर सेलिब्रेशन। आप बताइएगा आप लोगों ने किस तरीके से अपनी तमाम तर चांद रात को सेलिब्रेट किया। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ीमानिल्लाह। फ्रेश व्लॉग विल सून।